अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में। नमस्कार, मैं हूं सतीश आर्य। आप देख रहे हैं आर1 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि देश में कुछ शरारती और स्वार्थी तत्व आम जनहित के मुद्दों को छोड़कर देवी देवता, खुदा और धर्म को लेकर बवाल पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। मायावती ने स्पष्ट किया कि इन धार्मिक मामलों की आड़ में आई लव आदि के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वार्थ से भरी राजनीति देश हित में ठीक नहीं है को संबोधित करते हुए निशाना साधा। मायावती ने कहा कि देश में जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखने के बजाय कुछ शरारती और स्वार्थी तत्व धर्म, देवी देवता को खुदा के नाम पर विवाद और हिंसा पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन मामलों की राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी अब संघर्ष करो, बहन जी अब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी अब संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? सर्व समाज के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अनवर श्री कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी, जिंदाबाद, जिंदाबाद, श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद, 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 श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में। अपने महापुरुषों के सम्मान में बहन जी मैदान में। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी अपनी राय रखी। बसपा प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह देते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। आइए सुनते हैं कि इस बारे में उन्होंने और क्या कुछ कहा। पर पार्टी को मजबूत भी बनाना है। विरोधियों की अफवाहों से भी पार्टी के लोगों को जरूर सचेत रखना है। और इस संबंध में इसका ताजा हथकंडा ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। मैं क्यों बोल रही हूँ अफवाहों से सावधान रहना है, क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं। लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत, झूठी
व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लोगों के गुमराह ना होने की वजह से फिर अपनी पार्टी की यहाँ अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल करके इस बार अपनी पार्टी बीएसपी को ही अकेले यहाँ सत्ता में जरूर लाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आज ये लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश व उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों की संख्या में लोग आए हैं तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आज अपने खुद के भी अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। और अब मैं यहाँ आप लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब इस बार बीएसपी की पुनः यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी ये सरकार यहाँ पिछली रही सपा सरकार ने व वर्तमान में चल रही बीजेपी की भी सरकार ने जो इन्होंने अपनी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता के तहत चलकर काफी नए नियम व कानून आदि बना दिए हैं तो उनकी जरूर समीक्षा की जाएगी। और इनमें से जो भी नियम व कानून आदि सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जुड़े नहीं होंगे तो उन्हें फिर सर समाज के हित में जरूर बदल दिया जाएगा। इसके साथ साथ बीएसपी की पूर्व की रही सरकार में खासकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के हितों के लिए लिए गए फैसलों को जो इनकी सरकारों ने काफी बदल दिए हैं तो उन्हें भी यहाँ फिर से पुरानी वाली स्थिति में ही लाया जाएगा, अर्थात उन्हें बहाल कर दिया जाएगा। इसके अलावा सपा व बीजेपी की सरकार ने भी प्रदेश व जनहित के विरुद्ध जाकर जो कुछ भी गलत फैसले ले लिए हैं तो उनकी भी समीक्षा करके उन्हें सही स्थिति में लाया जाएगा। साथ ही मेरी पूर्व की रही सरकारों की तरह ही हर मामले में व हर स्तर पर यहाँ सर्व समाज के व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों का तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाने पर भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को, जिसमें पुरुष व महिलाएं आदि दोनों शामिल हैं, इनको रोटी रोजी के साधन देने के लिए विशेष बल दिया जाएगा, जोर दिया जाएगा। यहाँ यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने प्रदेश में ही रोटी रोजी के साधन दिए जाएंगे। और इन सब मामलों में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। और इन सब कार्यों के लिए इस बार पुनः यहाँ अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है, जिसकी पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं ये भी कहना चाहूंगी
कि अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूती देकर उसे बरकरार बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से पार्टी के लोगों ने मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने के बाद भी पार्टी की हर परिस्थिति में हमेशा मेरा साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं, तो ये मेरे व पार्टी के लिए बहुत ही गर्व की बात।